नमस्कार। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुदलेश्वर राम। आज हम नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की 1 मई से लेकर 7 मई तक के जितने भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके लिए एक त्रैमासिक यानी जनवरी से लेकर मार्च तक की नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ई बुक लेके आया है, जिसमें लगभग 400 एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूरे विश्लेषण के साथ आपको पढ़ने को मिलेगी, जिसे आप अपनी वनडे एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। यदि आपके लिए ज़रूरी हो तो हमारी ई बुक ज़रूर परचेस करें। नीचे डिस्क्रिप्शंस पे लिंक है। परचेस करते समय आप ये भी ध्यान रखें कि आप जिस जीमेल का यूज़ करते हैं आप उसी जीमेल को सबमिट करें, ताकि आपको हमारी ई बुक डाउनलोड करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पैराबाइल्ड राइस यानी कि हल्का उबला चावल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, हल्का उबला चावल ऐसे चावल को संदर्भित करता है जिसे धान के चरण में मिलिंग से पहले आंशिक रूप से उबाला गया है। कथन 2, हल्का उबालने से चावल के पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। कथन 3, चावल गहरे रंग के हो जाते हैं और लंबे समय तक भिगोने के कारण इससे अप्रिय गंध आ सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि इस प्रश्न का तीनों कथन सत्य है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी कथन असत्य है यानी कि सही नहीं है, तो इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं वो सभी सत्य हैं। पैरावाइल्ड राइस का शाब्दिक अर्थ है आंशिक रूप से उबालकर पकाया जाना। इस प्रकार उबले हुए चावल ऐसे चावल को संदर्भित करते हैं जिसे धान के चरण में मिलिंग से पहले आंशिक रूप से उबाला गया है। हल्का उबालने से चावल सख्त हो जाता है, जिसे मिलिंग के दौरान चावल की गिरी के टूटने की संभावना कम हो जाती है। हल्का उबालने से चावल के पोषक तत्व भी बढ़ जाते हैं। चावल गहरे रंग के होते हैं और लंबे समय तक भिगोने के कारण इससे अप्रिय गंध आ सकती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रिय व्यूअर्स, यदि आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और यदि हमारा यह प्रोग्राम आपके लिए उपयोगी हो तो हमारा चैनल बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य प्रेस करें। और हाँ, वीडियो शेयर ज़रूर करें। आपकी एक शेयर हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, हुलुक गिवन जो सुर्खियों में है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह भारत का एकमात्र कवि है। कथन 2, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत यह शेड्यूल 1 स्पीशीज है। उपरोक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाने वाला हुलुक बिगन चर्चा में था। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर करीमनगर ज़िले में भारतीय हुलुक बिगनों की मौत हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी लाइन के संपर्क में आने के चलते हो गई। हुलुक गिबन की भारत में 2 प्रजातियां हैं। पहला वेस्टर्न हुलुक गिबन और दूसरा ईस्टर्न हुलुक गिबन। ईस्टर्न हुलुक गिबन विशेषकर असम, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिणी चीन और उत्तर पूर्वी म्यांमार में पाए जाते हैं, और
IUCN ने इन्हें वल्नरेबल घोषित कर रखा है। वहीं वेस्टर्न हुलुक गिवन जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य ब्रह्मपुत्र के दक्षिण हिस्से और दिबांग नदी के पूर्वी हिस्से में पाया जाता है, जिसे IUCN ने एंडेंजर्ड कैटेगरी में घोषित कर रखा है। हुलुक गिवन भारत का एकमात्र कपि है और इससे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल 1 स्पीसीज घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड टूना डे किस वर्ष से मनाया जाना शुरू हुआ था? कथन ए, ऑप्शन ए वर्ष 2012 से, ऑप्शन बी वर्ष 2014 से, ऑप्शन सी वर्ष 2017 से, ऑप्शन डी वर्ष 2019 से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ष 2017 से। 2 मई को संयुक्त राष्ट्र हर साल विश्व टूना दिवस के रूप में मनाता है। 2016 में UN ने इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया था और 2017 में पहला विश्व टूना डे मनाया गया था। टूना खारे पानी की मछली है जिसकी 40 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। टूना मछली में विटामिन B6, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन B3, सेलेनियम बड़ी मात्रा में मिलती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में मजदूर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, भारत में 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के मद्रास यानी चेन्नई में मजदूर दिवस की शुरुआत की गई थी। कथन 2, 1923 में पहली बार लाल रंग का झंडा मजदूरों की एकजुटता और संघर्ष के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। बीते 1 मई को मजदूर दिवस देश भर में मनाया गया। भारत में 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने मद्रास यानी कि चेन्नई में मजदूर दिवस की शुरुआत की थी। कई राज्यों में 1 मई को अवकाश भी होता है। वैश्विक स्तर पर देखें तो दुनिया में मजदूर दिवस मनाने का चलन करीब 135 साल पुराना है। मजदूरों ने काम के घंटे तय करने की मांग को लेकर 1877 में आंदोलन शुरू किया था। इस दौरान यह दुनिया के विभिन्न देशों में फैल गया। 1 मई 1886 को पूरे अमेरिका में लाखों मजदूरों ने एक साथ हड़ताल शुरू की। इसमें 11,000 फैक्ट्रियों के कम से कम 3,80,000 मजदूर शामिल हुए और वहीं से 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्पेस 301 2022 रिपोर्ट जारी किया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापारिक प्रतिनिधि कार्यालय, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का व्यापारिक प्रतिनिधि कार्यालय। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक प्रतिनिधि कार्यालय यानी USTR ने बौद्धिक संपदा सुरक्षा से जुड़ी अपनी सालाना रिपोर्ट स्पेशल 301 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। भारत के अलावा इसमें चीन, रूस, 4 अन्य देश
अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला को भी प्राथमिक निगरानी सूची में रखा गया है। आपको बता दें कि स्पेशल 301 रिपोर्ट उन अमेरिकी व्यापार भागीदारी की पहचान करता है जहां प्रभावी तरीके से बौद्धिक संपदा अधिकारों का पालन नहीं किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का व्यापारिक प्रतिनिधित्व कार्यालय। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ हरित और सतत ऊर्जा साझेदारी की है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जर्मनी। भारत और जर्मनी इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के इनपुट के आधार पर हरित और सतत विकास के लिए एक हाइड्रोजन रोड मैप विकसित करने पर सहमत हुए, जिसे इंडो जर्मन एनर्जी फोरम द्वारा समर्पित किया जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जर्मनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में UNWTO से हटने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी रूस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO ने घोषणा की है कि रूस ने UNWTO से हटने का फैसला लिया है। बता दें कि UNWTO संयुक्त राष्ट्र के तहत कार्यरत एक अंतर सरकारी निकाय है जो पर्यटन को बढ़ावा देता है और राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड शहर में स्थित है। इसकी स्थापना साल 1975 में हुई थी। लगभग 150 लोगों को रोजगार देने वाली एजेंसी ने हाल ही में चेतावनी दी है कि यूक्रेन में संघर्ष और कोरोना महामारी के कारण वैश्विक पर्यटन क्षेत्र में सुधार होने में और ज़्यादा देरी होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी रूस। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सतर्क जो सुर्खियों में है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वनों की आग पर नियंत्रण से, ऑप्शन बी रेलवे यात्रा के दौरान अपराधों को रोकने से, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना रोकने से, ऑप्शन डी माओवादियों और नक्सलियों के खिलाफ अभियान से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रेलवे यात्रा के दौरान अपराधों को रोकने से है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF देश का एक सशस्त्र बल है जिसे रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के द्वारा 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। कार चोरी, तस्करी, अपराध, आतंक के कृत्यों को अंजाम देने के लिए अवैध शराब, FICN, अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोने, नकदी, कीमती वस्तुओं, अन्य वस्तुओं रेलवे नेटवर्क से परिवहन किए जाने पर कार्यवाही करने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रेलवे यात्रा के दौरान अपराधों को रोकने से। अगला प्रश्न है, दी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन
एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन डी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट यानी SOFO रिपोर्ट 2 मई 2022 को लॉन्च कर दिया गया है। इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस ने। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 से 2020 के बीच 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो चुका है, जो पिछले 30 वर्षों में टोटल फॉरेस्ट एरिया का लगभग 10.34% है और जिसका कारण है वनों की कटाई। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर कुल फॉरेस्ट एरिया का 10% पिछले 30 वर्षों में नष्ट हो चुका है। यह रिपोर्ट कहती है कि विश्व में फॉरेस्ट कवर 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 31% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डिफॉरेस्टेशन की दर घट रही है, लेकिन 2015 से 2020 के बीच 10 मिलियन हेक्टेयर वन हर साल नष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। अगला प्रश्न है शकरबाग जू, जो हाल ही में सुर्खियों में है, किस बात के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए किंग कोबरा की दुर्लभ प्रजातियों के लिए। ऑप्शन बी चंदन की लकड़ी की प्रजातियों के लिए। ऑप्शन सी एशियाटिक लायन के विश्व के एकमात्र कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर के लिए। ऑप्शन डी अपने आसपास के मैंग्रोव वनों के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एशियाटिक लायंस के विश्व में एकमात्र कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर के लिए। वन पर्यावरण और प्रौद्योगिकी पर भारत के प्रिलिमिनरी स्टैंडिंग कमेटी ने शकरबाग चिड़ियाघर का हाल ही में भ्रमण किया। सांसदों का यह भ्रमण एशियाटिक लायन के संरक्षण की दिशा में काम करने से प्रेरित था। गौरतलब है कि एशियाटिक लायन के विश्व के एकमात्र कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर के लिए यह चिड़ियाघर जाना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एशियाटिक लायन के विश्व के एकमात्र कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर के लिए। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, हीट वेव की घटना के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? ऑप्शन ए गर्म शुक्ल हवा की व्यापकता। कथन 2 नमी की उपस्थिति। कथन 3 बादल रहित आकाश। कथन 4 क्षेत्र में एंटी साइक्लोनिक प्रभाव। सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4। ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4। ऑप्शन डी ये सभी। इस प्रश्न का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ में आप ये भी कमेंट करें कि आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसे लगा। आपकी बेटर प्रिपरेशन के लिए इस सभी कंटेंट की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शंस पे दे दी जाएगी। आप एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।